मेरे को याद है स्कूल की बात है एंड स्कूल में जब भी टीचर कोई सवाल पूछेगी एंड जिसका हाथ सबसे पहले ऊपर जाएगा ही इज द स्मार्टेस्ट। एंड यही चीज़ मेरे दिमाग में बहुत चला क्योंकि सोच के देखो, अगर टीचर ने उसको कुछ सवाल पूछा, पूरे क्लास का सवाल पूछा, जिसने हाथ उठाया वो सबसे होशियार है। ठीक है, अब सेम चीज़ मैं आगे जाके अपने इंटरव्यू में अप्लाई करता हूँ। इंटरव्यू ने कुछ सवाल पूछा एंड उसके सवाल के ख़त्म होते ही मैंने तुरंत झट से जवाब दिया और मेरे को लगा ओ भाई, आई एम द हॉटेस्ट शिट अराउंड हियर। उसने पूछा, मेरे को पता था। एंड फिर बाद में इंटरव्यू खत्म होने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं वहां अंदर जाके हग के आया हूँ। मैं हग के क्यों आया हूँ ये मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि उसने जो मेरे को सवाल पूछा था उस पे मेरे को सोचना था। उसने मेरे को झट से वाला सवाल नहीं पूछा। उसने मेरे को पूछा अगर यहाँ पे ये सिचुएशन होगा तो यहाँ पे ये ऐसे क्या करोगे तुम। मैंने झट से आंसर दिया। वो नहीं करना था मेरे को, वहां पे मेरे को बैठ के आराम से सोचना था कि ये सिचुएशन है, ओके, सो आई हैंडल इट इन दिस वे, ला 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 ला। बट मैंने क्या किया, बूम 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 बूम, और मेरे को लग रहा है आई एम द हॉटेस्ट शिट। बट ऐसा नहीं होता भाई, क्योंकि क्लासरूम में जो चीज़ हुआ वो एक बहुत डिफरेंट सिनेरियो था, इंटरव्यू में बहुत अलग सिनेरियो था। वहाँ पे मेरे को बैठ के 2 मिनट सोचना है या फिर 2 सेकंड सोचने के बाद इसने बोला क्या। एंड मैं वहाँ पे और टाइम मांग सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट। मैं उसको और क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। यहाँ पे टीचर ने सवाल पूछा, सट से करके आंसर देना ज़रूरी नहीं है। एंड यही से एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि क्लासरूम में जो सिखाते हैं वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। एंड जो ऑब्वियस होना चाहिए बट ये हमें कोई सिखाया ही नहीं है भाई, है ना। इट्स सिंपल बट इट्स नॉट ऑब्वियस, यही मैं बोल रहा हूँ। तो जो चीज़ मैंने क्लास में सीखा था मैं उसको अगर सेम इंटरव्यू में जाके सेम चीज़ करूँगा तो वो सही नहीं है। एंड यहाँ मेरे को ये चीज़ पता चली। बट यहाँ से मेरे को ये पता चला कि इंटरव्यू मेरे को 2 मिनट सोच के जवाब देना है। अगर मैं इसको लाइफ में कहीं और अप्लाई करूँगा तो फर्स्ट केस इंटरव्यू था। सेकंड केस हुआ, मेरे दोस्त लोग मेरे को पूछ रहे हैं या किसी में प्रोफेशनल सेटिंग में हूँ, चाय पिएगा क्या। अगर मैं वहाँ पे 2 मिनट सोचूंगा कि यार इनके साथ जाना है मेरे को, इनके साथ मज़ा आती है मेरे को, बट यार मुंह दिखाने के लिए तो जाना ही पड़ता है ना, क्योंकि वो सब ये सब करना पड़ता है। एंड 4 सेकंड हो गए हैं, लोग तुम्हें देख रहे हैं कि भाई ये कितना इनडिसाइसिव है, इसको खुद नहीं पता क्या, इसको खुद नहीं पता क्या, या फिर ये सबको प्लीज करने के लिए आता है। ये दूसरा सिनेरियो होता है। यहाँ पे क्या करना है अपन को, यहाँ पे अपन को देखना है कि हमें खुद क्या करना है। बहुत सारे सिनेरियो में तुम्हें खुद की मर्जी के मालिक बनो, तुम खुद के मर्जी के मालिक हो, तुम्हें जो सही लग रहा है वो करो। बट बहुत सारे समय हमें डिप्लोमेटिक भी बनना है। एंड डिप्लोमेटिक बनने के लिए 2 ही चीज़ सोचो, मुझे क्या करना है, यहाँ पे करना सबसे अच्छा डिप्लोमेटिक सिनेरियो क्या होगा। बस ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। तुझे चाय पीनी है, नहीं पीऊंगा, काला हो जाता हूँ चाय पी के। मम्मी ने पहले बोला था ताकि बच्चे चाय ना पिए, ठीक है। ऐसे काले लोगों के साथ कुछ अगेंस्ट नहीं है, बट हम लोग बचपन में वैसे ही डरते थे ना भाई, ठीक है। हाँ या उतना हो गया। दूसरा चीज़, डिप्लोमेटिक बनना है, जाऊंगा टीम बॉन्डिंग होगी, वो चीज़ तुरंत सोचो मेरे को पीना है, बट यहाँ पे क्या वो सही डिसीजन रहेगा, नहीं तो स्विच कर दो। हाँ चल चल, 2 सेकंड लगा मुश्किल से, 2 सेकंड, समझे। ये था दूसरा सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो, जब कोई तुम्हें प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है तो वहां पे क्या तुम्हें कोई झट से रिमार्क देना है, ओ भाई इसकी तो साइकिल का टायर फटा हुआ है, ये तो साला गरीब है, बनवा के भी नहीं लाया। और तुमने कि नहीं भाई मेरे पैसा है, मेरे पास पैसा, मैं बस भूल गया था। बहुत बचपना का सिनेरियो बट आगे जाके कोई तो होता है ना कि भाई तेरी गाड़ी तो ठुक के आई है, 2 महीना हो गया अभी तक ठीक नहीं कराया, तू पैसे नहीं है क्या तेरे पास। जब कोई ऐसा बोलता है तो पहली बात तो जो उसने बोला वो सच है, ठीक है, एक समय के लिए सच है। क्या चीज सच है, कि तुमने गाड़ी ठोकी है, तुम्हारी गाड़ी ठोकी और 2 महीने तक वो बनी नहीं। कुछ भी रीजन हो सकता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तुम्हारे पास टाइम नहीं था, तुम बाहर घूम के आए तो गाड़ी वैसी की वैसी रही और तुमने उसको लेके आ गए। तुम्हें क्या लगता है सही सिनेरियो क्या होगा। अब ऐसे बैठ के हम लोग बात करें, तुम्हें पता है सही सिनेरियो क्या होगा। तुम्हें इग्नोर करना है या फिर उसको कुछ नहीं बोलना है, या फिर कुछ बोलना है कि तुझे क्या इससे, है ना, जो डिफेंसिव है। वैलिड, ऑब्वियसली वैलिड। बट यहाँ पे जब वो ऐसा बोलता है तो वो तुम्हारी जला रहा होता है, वो चाहता है कि तुम कुछ उसको रिएक्शन दो। सो द बेटर थिंग इज टू जस्ट पॉज एंड आस्क हिम, क्यों, तुझे क्या हो रहा है। या फिर बोल दो, हाँ ठीक करा लूंगा, अभी तक टाइम नहीं था। सिंपल सिंपल भाई, कितना सोचोगे इस बारे में, क्या करना है तुम्हें, वो उसको रिएक्शन चाहिए। एंड जब तुम सोचोगे कि आगे वाले को तुमसे क्या चाहिए,
उसके ऑपोजिट रिएक्ट करो। वो बोले, ओ भाई गाड़ी ठोक के आया, 2 महीने से पैसे नहीं है क्या तेरे पास? बोले कि हाँ पैसे तो नहीं है और टाइम भी नहीं है। हाँ मैं हाँ मिला दूँ। क्या वो डबल डाउन करेगा? बोल दो, क्या मतलब कि मेरे पास पैसे नहीं है, बट ये भी डिफेंसिव है। बट अगर कुछ ऑफेंसिव चीज़ बोल रहा है कोई तुम्हारे घर वालों पे, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं ना जहाँ पे लोग तुम्हें प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे माँ बाप पे बोलते हैं, कुछ बहुत सारे होता है वहाँ पे। वही सिनेरियो है कि भाई ऐसे लोग से पहली बात तो मिलो मत, बात मत करो, क्योंकि ऐसे लोग से मुंह क्यों लगना। बट अगर स्टिल ऐसा सिनेरियो हो रहा है वहाँ पे चुप रहो, क्योंकि तुम्हें उसके लेवल पे नहीं करना। एंड ये बहुत ज़्यादा विशी वॉशी है, बट खुद सोच के देखो, वहाँ पे अगर तुम लड़ भी लोगे तो तुम क्या उखाड़ लोगे? अगर वहाँ पे तुम उसको मार दोगे फिर भी क्या उखाड़ लोगे? एंड मैं बहुत सारे सिनेरियोज में बिलीव करता हूँ कि इफ समवन इज डूइंग समथिंग टू यू, यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। बट ये मैं फिजिकली ही मीन करता हूँ। अगर कोई तुम्हें बोल रहा है तो वहाँ से कट लो। अगर मोमेंट उतना ज़्यादा एस्केलेट हुआ नहीं है तो, सिचुएशन उतना ज़्यादा एस्केलेट हुआ नहीं है तो। बट मोस्ट अदर सिनेरियो में हम लोग अभी जिस एज में हमारा खून एकदम गर्म ही रहता है कि भाई कोई कुछ करे मैं भी कुछ करता हूँ कर, हमेशा रहता है। बट इस सिनेरियो में हमें कभी रिएक्ट नहीं करना, हमें एकदम शांत रहना। एंड लेटर डाउन द लाइन तुम जितने भी बड़े लोगों को देखोगे वो यही रहता है कि भाई जिसको जो कर रहा है करने दो, हम अपना शांति शांति जिएंगे। एंड मैंने इस बारे में थोड़ा सोचा भी है कि भाई ऐसा क्यों होता है कि लेटर डाउन द लाइन हम लोग ऐसे शांत क्यों हो जाते हैं? क्या एपिफनी होती है आगे जाके? तो अभी तक मेरे को जितना ये समझ में आया है कि हम लोग जब यंग होते तो हमारे अंदर चुल मचे होते हैं, हमारे खून में ही कुछ होता है कि भाई कुछ करना है, कुछ करना है, खुद को प्रूव करना है, वो सब चीज़। बट जो बड़ा होता है उसको पता है लाइफ बहुत लंबी है, कुछ भी हो सकता है। एंड अगर कुछ हुआ तो कोर्ट कचहरी ये सब में फंस सकते हैं। तो रादर देन एस्केलेटिंग इट, जस्ट पॉज, जस्ट पॉज एकदम। अभी एकदम, क्योंकि चीज़ें छोटी से चालू होके ही बहुत बड़ी बनती है ना, इतना तो होता ही है। तो जब भी तुम्हें कोई कुछ बोलता है रुक जाओ, सोचो आगे वाला चाहता क्या, एंड ऑपोजिट रिएक्ट करो। क्योंकि जब तुम उसी वे में रिएक्ट करोगे जैसा वो सोच रहा है, तो वो उस कंडीशन में जीत रहा है, वो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जीत रहा है। एंड अगर तुम्हें वापस कंट्रोल अपने हाथ में लेना है तो रुक जाओ, रुक जाओ, पॉज, सोचो यहाँ क्या हो रहा है। क्या तुम्हें यही चीज करनी है? नहीं करनी है? तुम्हें ऑपोजिट सोचना है उसका। क्यों? क्योंकि भाई तुम उसके हिसाब से क्यों दोगे जवाब? उसके हिसाब से क्यों दोगे जवाब? वो क्या लगता है तुम्हारा? क्या तुम्हें उसको जवाब देना चाहिए? नहीं। तो रुको और सोचो, ठीक है जवाब देने की जरूरत नहीं, अगर है तो आ दो, आ तो सो नहीं करवाया मैं, तू दे रहा है पैसे नहीं तो चुप बैठ, सिंपल। आगे वाले को बहुत सारे टाइम तुम्हारे रिएक्शन चाहिए होता है। 3 चीज के बारे में बात हुई। सबसे पहला, जो हमें क्लास में देखते हैं कि ओ भाई जो सबसे पहले आंसर देगा होशियार होता है, वो क्लास में ही सीमित रहता है। लाइफ में बहुत सारी डिफरेंट चीजें होंगी, बहुत सारी जगह तुम्हें हाथ ही नहीं उठाना है, वहां पे तुम्हें चुप रहना है, क्योंकि तुम हाथ उठाओगे तो तुम्हारे पे फोकस आएगा। बट कॉलेज में अलग चीज़ है भाई, कॉलेज में तुम्हें जवाब देना है। बट अगर तुम कहीं गए, प्रोटेस्ट में जा रहे हो, कोई कुछ करना है तुम्हें, हाँ ठीक है तुम्हारा सम्मान होगा। ऑल्सो अगर तुम किसी चीज़ के लिए स्टैंड करते हो तो प्लीज़ वो चीज़ करो, बट कॉन्सिक्वेंसेज भी देखने हैं तुम्हें। इंटरव्यू में सोच समझ के जवाब दो। दूसरा, अगर तुम किसी प्रोफेशनल सेटिंग में हो या कहीं भी, अपने मन के बारे में सोचो और सोचो कि वहाँ पे डिप्लोमेटिक आंसर क्या होगा, एंड उसके हिसाब से नेविगेट करो। क्योंकि तुम्हें बहुत सारे समय खुद को प्रायोरिटाइज करना है, खुद की मेंटल हेल्थ प्रायोरिटाइज करनी है, बट तुम्हें अपने करियर के बारे में भी सोचना है, तुम्हें अपने फ्रेंड ग्रुप के बारे में भी सोचना है, एंड उस हिसाब से एक्ट करना है। एंड तीसरा, अगर कोई तुम्हें प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, कोई तुम्हारा रिएक्शन चाहता है, कोई तुम्हारे साथ आर्ग्यूमेंट करना चाहता है, बैठ के सोचो साला चाहता क्या है, 2 सेकंड सोचो, उसके हिसाब से आंसर करो और क्वेश्चन कर लो उसको बोलो कि भाई तू गरीब है क्या? गरीब से तेरा क्या मतलब है? वो तुम्हें गंदा गंदा गाली दे रहा है, सोचो उससे बात करनी चाहिए क्या? क्यों तुम पे एलिगेशन लगा रहे हैं, और सवाल पूछो, क्योंकि सोशल सेटिंग में भी तो लोग तुमसे कुछ पूछेंगे, कोई तुम्हें चैलेंज करेगा, और क्लैरिफाई करो व्हाट स्पेसिफिकली डू यू मीन बाय दैट, तू बोलना क्या चाहता है, एक और बार बोल सकता है क्या? अगर तुम रिएक्ट करोगे तो वो जीतेगा। सेम चीज़ है, बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियो होंगे, बस मैं यहाँ पे 3 ही चीज़ों की बात कर रहा हूँ। इतना ही था। बाय बाय। नहीं नहीं, लाइक, सब्सक्राइब, बाय बाय।